जिस प्रकार से बासियाँ ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब आपको ज़्यादा ना रोका जाए। नहीं रोकेंगे अभी। सिर्फ आगे होने वाले काम के ड्राफ्ट को समझ लें अगले 5 मिनट में आप क्या होगा और क्या हमने करना है। आप काम कहीं करें, घर बैठ के करें, अन्य संस्थान में करें, कि आपके पास में दिन जो है ना वो है 120। यही सोच लो। अगर आपने रीट पे काम करना है तो पेपर कब होगा ये किसी को नहीं पता, परंतु आप ये मान के चलें कि ये 14 मई को हो रहा है, ये मान लें। फिर भी इस अदर जोल में मैं सारी चीज़ें भावनात्मक कहता हूँ, इमोशन के साथ में जुड़ी हुई है। ये 120 सर कह रहे हैं ना कि सामने मोहन सर ने बोला भी लिखो, नहीं लगूंगा तो कितने मिलने हैं, लगूंगा तो कितने मिलने हैं, सुनने का फर्क रहता है। शारीरिक श्रम का वर्तमान में इतनी बेरोजगारी है, कोई महत्व नहीं है। 300 रुपये में भी मजदूर मिल जाते हैं। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, मैंने कपड़े पहने, मिट्टी नहीं लगती, ठीक है, और वो शाम को 3000 रुपये लेके घर आते हैं। वो लिख दो कि आप 300 वाले बनने चाह रहे हो कि 3000 वाले बनने चाह रहे हो। है सारी शक्तियाँ आपके हाथ में। 120 दिन आपने क्या छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी वाली बात है। ये बनना ही पड़ेगा आपको। ये नहीं बनोगे तो काम नहीं चलेगा। ये बगैर अभी से किसी को ये होगा बुआ जी के बेटे की, बेटी की, मामा जी के, वो सब बना रहे की लिस्ट। सच्ची कह रहा हूँ। तो मत करो काम, शादियाँ अटेंड करो, कैटरिंग वाले काम करने पड़ेंगे बाद में। कटु लगेगी बात, बहुत बुरी लगेगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं। छोड़ दो सारी चीज़ें, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो। किसी विपदा का आप पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये सोचें आप। 120 दिन में हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ आप जनवरी को ले रहे हैं, आज से 21 दिन इसके मान लें आप। फरवरी को आप लेके चल रहे हैं, 28 दिन इसके मान ले, ये सब फिक्स है। मार्च को लेके चल रहे हैं, 31 दिन इसके मान लें। अप्रैल को ले रहे हैं, 30 दिन इसके। और मई जो है 5 दिन आप छोड़ ही दो, वो गिनो ही मत, आप 10 से गिनो। इतने से दिन है, ये तो फिक्स रहने, ये तो फिक्स ही है। आप काम करें या ना करें, उल्टी गिनती से घटते स्टार्ट हो जाएंगे। कल 119, 18, 17, 16 इस कड़ी में चलने। अब जो काम हमने किए हैं या टीम ने काम किए हैं, वो बता दूं कि ये सारे जो दिन हैं, इन दिनों में 55 दिवस, फिर 55 दिवस और फिर अंत के 10 दिवस। इन 55 में एक रिवीजन जो है ना आपका, 32 आपके छोटे पेपर और 5 आपके बड़े पेपर। फिर इसमें 32 आपके छोटे पेपर और 4 बड़े पेपर। यहाँ आपके 5 बड़े पेपर। ये यानी कितने दोहरान आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप आज से काम करें तो 3 दोहरान तो यहाँ हो जाएंगे जुड़कर। और इन 3 के आप 3 करें या 4 करें, 5 करें, 6 करें, वो आपकी खुद की हिम्मत है और करना भी पड़ेगा। ये तो हम करवा रहे हैं, परंतु आपने सिलेक्शन लेना है तो आप इससे अधिक काम करेंगे तब होगा। आप 3 पे ही हो जाओगे, 3 वो करवा रहे हैं काम, 3 तो सारे ही करेंगे। आप कितने करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, तब सिलेक्शन होगा। पाठ्यक्रम आपके सामने हो, पुराने पेपर आपके सामने हो, पाठ्य सामग्री आपके पास में हो, और 24 में से आप कितने घंटे काम कर सकते हो, तब जाके सिलेक्शन निकलेगा। तब जाके वो स्कोर जो है 110 से 135 तक पहुंचता है। अंत के 5 मिनट एक शख्सियत से मिलाऊंगा और उनको कहूँगा भी 5 मिनट लेंगे, वो ज़्यादा नहीं, और फिर वो बताएंगे कि वो 135 पर कैसे पहुँचे। उनसे भी मिलाऊंगा। क्या चीज़ें यहाँ पढ़वाई जा सकती है। इन 150 अंक जो आपके रहने हैं, चाहे इनको प्रश्नों की संख्या मान ले, चाहे अंक की मान ले, इनके भाषा आपकी जो फर्स्ट रह रही है, मैं उसकी विधियों के लिए कोई क्लासेज नहीं रहेगी, सिर्फ उसके टेस्ट और बुक्स रहेगी, बार बार रिवीजन। भाषा फर्स्ट में जो रह रही है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आपको करवाई जा सकती है, जिसमें ऊपर जो नाम जो है वो मैं देना चाहूँगा हिंदी विषय को। दूसरा जो नाम वो
इंग्लिश विषय को, और तीसरा नाम जो है वो पंजाबी, और एक विषय जो और रह रहा है वो रह रहा है संस्कृत। इतनी चीज़ें जो है। और क्या चीज़ हो सकती है, एक मनोविज्ञान और बाल विकास वाला खंड जो है ना वो करवाया जा सकता है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट पर ही आधारित रहेगी। उसके अलावा बताओ आपको किसी को, हाँ बीच में क्या हो सकता है, हिस्ट्री को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट करवा दी, ज्योग्राफी को आ रही है वो सॉर्ट आउट करवा दी, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें पढ़ाई जाने वाली जो सामने, इनको लेके किसी को संशय होगा नहीं सर ये चीज़ और ऐड करें तो और बेहतर हो सकता है, तो आपके सुझाव आमतौर बता सकते हैं। इधर गर्ल्स में से, आप बॉयज़ में से कोई किसी को लगे कि नहीं सर इसमें ये खंड और ऐड किया जाए, चाहे वो एसएस के खंड को ले लें, चाहे आप विज्ञान विषय के खंड को ले लें। विज्ञान विषय में पूरा पूरा विषय जो पढ़ाने वाला है, सामाजिक में ऐसा मैं कुछ भी नहीं मानता जो पढ़ाए जाने वाला है। तो विज्ञान विषय वाली तो सारी चीज़ें क्या है कि वो वाइट बोर्ड पे आ गई, यहाँ करवाई जाए और आप उनको समझें और करें। 3 रिवीजन लेके चल रहा हूँ मैं, 3 रिवीजन जो आपके। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है, सर सारी बातें बता रहे हो, फीस स्ट्रक्चर भी बताओ। अब मैं वो भी बताऊँगा आपको। टोटल आपके 3 दोहरान है, उनको हमने डिसाइड किया है कि कम से कम कितना हो। एक मुश्त के लिए, एक बार के लिए फीस, कोई बच्चा ये कहे कि मुझे टेस्ट लेने हैं, क्लास नहीं लगानी, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। कोई कहे मुझे क्लास लगानी है, मैंने टेस्ट नहीं लेना, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। 1 रिवीजन, 2 रिवीजन और 3 रिवीजन, तीनों रिवीजन के जो फीस निर्धारित की गई है, अभी साइंस की निर्धारित नहीं की, एल फर्स्ट और एल सेकेंड SST की जो शुल्क का निर्धारण किया है वो किए है 3000 रुपये। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। आप इसका खुद ध्यान रख सकते हैं, कोई पूछे तो उनको आप बता सकते हैं। वो सिस्टम नहीं है कि आप ये जुड़ो, ये रजिस्ट्रेशन है, फलाना है, बैंक में जाओ, ये करो वो करो, आज इतने कर दो कल उतने, कुछ नहीं है। ये इतना है। और इतने में क्या क्या चीज़ें हैं कि आपका 1 रिवीजन आप मान सकते हैं कि चाहे 1 रिवीजन आपका 1000 रुपये का रह रहा है, 1000 रुपये के 1 रिवीजन में आपकी क्लासेज भी रह रही है प्लस टेस्ट भी रह रहे हैं। टेस्ट भी आप कितने देख सकते हैं कि 32 और 34, ये भी छोटे, नाम इनके छोटे रहेंगे। छोटे जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऐसा नहीं है कि उत्तर लिखे हुए नहीं, सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर रहते हैं। पिछली बार के आपने देखे होंगे, किसी ने रीट मेरे से जुड़े हैं तो वो 250, 200, एक पेपर तो 315, 16 का भी बन गया था, इतने क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है, तभी राजस्थान भर से 1200 विद्यार्थी जुड़े और सबने सराहना की। ठीक है, तो बुक लिस्ट है, सब दुकानों पे दी हुई है, शेड्यूल सब दुकानों पे है। आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा, शेड्यूल आप जाते हुए ले जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। फिर आप आश्वस्त होके अगली कब तारीख से आपने स्टार्ट करना है, 10 जनवरी से आपने स्टार्ट करना है, 10 जनवरी से। और समय जो रहेगा 10 जनवरी को वो भी कितने, 10 बजे सुबह का रहेगा। बाकी विज्ञान विषय की क्लासेज के लिए और है ना वो समय हमें निर्धारित कर देंगे। तो 10 तारीख 10 बजे से आपका कार्य जो स्टार्ट होगा। क्या पढ़ाया जाने वाला है वो मैंने बता दिया, किन चीज़ों का टेस्ट होगा वो मैंने बता दिया। बुक लिस्ट रहेगी, NCERT की भी मैं लेके चलूँगा। पिछली बार भी बहुत से लोगों ने विरोध किया, NCERT क्यों ले रहे हो। NCERT जो लेके चले ना वो ही 127 से ऊपर वाले हैं, चाहे उनके 2% सही हुए, सही उनके ही हुए जिन्होंने NCERT नहीं छोड़ी थी। और जो सिर्फ RBC पे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गुरुजनों ये बात सही है, परंतु हमने सिलेबस को करना है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता दी हुई है, तो आप किसी से पढ़ो ना, आप आर्य कंपटीशन गाइड हिस्ट्री से पढ़ो, आपको कौन मना कर रहे हैं। किताब का वहाँ क्या मैटर है, टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया कि 70 2019 20, बाकी आपने टॉपिक करना है। निर्वाचन दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, बीमा दिया हुआ है, आप टॉपिक पे रहो, आपने वो टॉपिक बेस्ट करना है, कहाँ से होना है, बस किताब कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये चीज़ें रहेगी। और अब अगली 10 मिनट में समापन करते हुए, उससे पहले मैं बुलाऊंगा सूर्य प्रकाश जी को। अभी राजकीय सेवा में हैं, पहले नागौर पदस्थापित थे, वर्तमान में सदर सिटी में पदस्थापित हैं कांस्टेबल के पद पर। और सूर्य जी ने इतनी हार्ड ड्यूटी करते हुए काम किया, तो आप उनसे सुने भी, कईयों के मन में ये है नहीं जी हम आराम पसंद है, जॉब के साथ में काम नहीं हो सकता। तो सर बताएंगे कि जॉब के साथ काम कैसे करना होता है। ड्यूटी पे भी आप जब थाने में हो ना, तो ऐसे नहीं है कि चेयर पे बैठ गए, BCO साहब कभी आ गए, थानाधिकारी है वो आ गए, तो वहाँ खड़े खड़े यहाँ टहल रहे हो रात के 2 बजे,
और स्ट्रीट लाइट के नीचे नीचे ऐसे घूम रहे हो और किताब ले रहे हो, तब 135 नंबर बनते। ऐसे नहीं बनते। कईयों को लगते बन जाते हैं, तुक्के तुक्के नहीं लगते, कभी नहीं लगते तुक्के, तुक्के नहीं लगते, मेहनत से ही मिलती है चीज़ें। तो सूर्य सर आए आप, और सिर्फ आपने अपनी यात्रा का बताना है, रीट की यात्रा का। बाकी यात्रा बहुत लंबी, आ जाएं आप यहीं मेरे पास में। सिर्फ रीट की शुरुआत और रीट का समापन इनको ये लगे, क्योंकि इनके मन में जो सूर्य सर डर है ना, वो डर ये है कि, डर क्या कह सकते हैं, आलस्य भी कह सकते हैं। कईयों का डर भी है कि टाइम कम है ना, है सभी के पास में 24 घंटे ही, ठीक है। 24 घंटों में आप कैसे काम करेंगे? वो कहाँ गया सर मेरा? मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड। ये आदरणीय सम्मानित मंच, मेरा पढ़ने का तरीका एक ही था। जो सर की कार्य योजना थी वो साथ थी मेरे। मैं चाहे ड्यूटी पे हूँ चाहे घर पे हूँ। इसके अलावा एक ये सिलेबस मेरे पूरा याद था। उसके अलावा गुरु ने जो भी टॉपिक दिए वो सिलेबस में देखे, और जो जो टॉपिक पढ़ लिए उनको मैंने टिक मार कर लिया, ये टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। जो प्रश्न मुझे नहीं आए वो मैंने इसी के पीछे लिख लिए भी, ये टॉपिक या इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, और मैंने इन्हीं क्वेश्चनों पे वापस काम किया। जो चीज़ें मेरे याद थी उनको मैंने बार बार नहीं पढ़ा, जो चीज़ें याद नहीं हुई उन्हीं चीज़ों को मैंने बार बार पढ़ा। दूसरी बात ये, अपने इसमें 4 अलग अलग खंड है। पहले जो अपना खंड आएगा वो आएगा शिक्षा मनोविज्ञान का, दूसरा आएगा अपनी फर्स्ट भाषा का, तीसरा अपनी द्वितीय भाषा का, और 24 अपना SST का या जिनके पास साइंस में था उनका। तो ये अपन एक भी अगर खंड को छोड़ के अगर अपन आगे बढ़ना चाहें तो अपन इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2017 का मैंने रीट दिया, मेरे 100 नंबर आए, लेकिन संस्कृत में मेरे मात्र 6 नंबर आए। उसके बाद मैंने पंजाबी भाषा ली और पूरी पंजाबी भाषा को सीखी, और पंजाबी भाषा में इस बार मैंने 27 नंबर प्राप्त किए। सर की बात को बीच में रोकते हुए बताना चाहूंगा, अगर आपके मन में ललक है ना, मैंने सीखी, सर कह रहे हैं पिछली बार मुझे लग गया, क्योंकि ये जवाब इनके पास में था कि मैं संस्कृत लूं पंजाबी लूं। इन्होंने किसी से नहीं पूछा, इन्होंने देख लिया संस्कृत में पार नहीं पढ़नी, ये छोटी संस्कृत मैं पंजाबी में कर सकता हूं, और वही वर्ण अक्षर से शुरुआत करके 27 लिए, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते, पर काम वैसे करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो यही है कि अगर अपन ने ये सोच लिया अपन ने हिंदी छोड़ दी, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हिंदी में अपने 22 अंक आ गए और दूसरों के 27 या 28 30 अंक आए, तो फिर अपन वापस उनसे पिछड़ जाएंगे। और लास्ट में जो अपने मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा वो यही पड़ेगा पॉइंटों पे। इस बार भी आपने देखा होगा, अगर वेटिंग की जो परसेंटेज गिरी तो 0.010, इसमें सारे सिमट के रह गए। तो तैयारी अगर अपन करेंगे, चारों खंड को साथ लेकर चलेंगे तो भी अपनी तैयारी होगी। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ में लाइब्रेरी में कुछ लड़के तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन थे, तब वो हिंदी की ये क्रिया पढ़ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा भी आप क्या कर रहे हो? कि मैं क्रिया पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्रिया तो अपने सिलेबस में नहीं है। वो लड़का सुबह से शाम तक, रात को 12-1 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता, लेकिन उसको क्या सिलेबस याद नहीं था, तो उसको ये नहीं पता था भी क्या आना है और क्या नहीं आना। और रीट में अपने सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। आज तक रीट का इतिहास है, जो अपने पास सिलेबस है, इस सिलेबस से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो अपने करंट जीके है ना कोई दूसरा, सीधे ये टॉपिक दिए हुए हैं। और जो सर का ये रहेगा स्वाध्याय का, इससे भी बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। पिछली बार सर की किताब थी रीट के नाम से, उसमें RBSE और NCERT का सार संग्रह था, उसमें से 45% हूबहू आए हैं, जिसकी मेरे पास PDF पड़ी है। जैसे सर ने क्वेश्चन लिख के दिया था वैसा का वैसा ही रीट के पेपर में आया था। और सबसे बड़ी अपनी आस्था, मेरी तो सर से इतनी आस्था है
कभी मैंने हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कर रखा है। मैं जिस दिन रीट का पेपर दे के आया उसी दिन मैंने सर को बता दिए थे, सर मेरे इतने नंबर आएंगे, और वो नंबर मैंने सर की बुक में से देख के बताए थे, ये सर आपकी बुक में दिया हुआ है बिल्कुल सही है। बाकी NCERT RBSC की बुक में भी गलतियां हैं, अपने को उन गलतियों को भी ध्यान में रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है जो NCERT में लिख दिया वो बिल्कुल सही लिख दिया, RBSC बोर्ड ने जो लिख दिया वो सही लिख दिया। तो सर की जो बुक है उसको भी जो SST के विद्यार्थी हैं उनके पास तो वो हर हालत में होनी चाहिए। जो SST से तैयारी कर रहा है उनके पास तो वो बुक जरूरी है, रामबाण समझ लो आप उस बुक को। और दूसरी बात ये सिलेबस अपने पास होना चाहिए। प्रत्येक दिन की जो कार्य योजना है वो अपने हाथ में होनी चाहिए। एक बार अपन ने सिलेबस को पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में इस पे आइए टिक मार कर लीजिए भी आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नहीं आए वो इस तरह से अपने इसमें लिख लिया। और सर ठीक है बिराजिया, बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा ना, पहला काम मैं तो यही कहता हूँ, मैं सिलेबस के टेस्ट लेता हूँ ऑफलाइन क्लास में। आज किसका टेस्ट है? सिलेबस का टेस्ट है, लिख के बताओ मुझे सिलेबस। सर कह रहे ये गलतियाँ होती है कि अंतिम दिन तक क्रिया पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं अरे आनी है कि नहीं आनी है। सबसे पहला काम पाठ्यक्रम कंठस्थ हो, ये चीज़ें आनी है ये नहीं आनी है। आज के युग में सिलेक्शन उसी का होगा जो उन चीज़ों पे काम करेगा कि ये छोड़नी है, मेरे काम की नहीं है। किताबों की दुकान पे जाओगे तो जत्था लगा हुआ है, बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, तीनों भरे पड़े हैं दुकान। कवर पेज पे काम होता है, सिर्फ कवर पेज पे। कवर पेज, बहुत से किताबें छापने वालों से बातें होती है, कवर पेज में 6 महीने लग जाते हैं। कवर पेज दमदार होना चाहिए। क्यों भाई? बच्चे का सिलेक्शन कवर पेज से होगा, अंदर मटेरियल से होगा। और जब मैंने और एक लंबी चौड़ी टीम ने वो किताब निकाली तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसका क्या प्रचार प्रसार रहे, क्या सराहना हो। ये था कि जो चीज़ डाले ना वो ऐसी हो कि उसको लेके असुविधा नहीं हो। शुरुआत में कोई छोटी मोटी गलतियां रही, लिपिकें रही, उनको भी सुधार दिया गया है। और पिछले पेपर में ये है कि PDF बना के देखा होगा कि 40-45 क्वेश्चन जो है ना वो किताब में से आए और वो चीज़ें दोहराई जाएगी। तो इसलिए आज की इस कैरियर काउंसलिंग कहें, एक वार्ता कहें, एक सेमिनार कहें, एक क्लास कहें, एक ऐसा मंच जहाँ पे एक गुरु और विद्यार्थी बैठ के उपनिषद वाली बात वो मान सकते हैं। जो जिज्ञासाएं थी हमारे मन में थी, आपके मन में थी, उनका सलूशन था। ये नहीं, इसलिए नहीं था कि आप ये एकेडमी ज्वाइन करें। फिर भी कहता हूँ एकेडमी कोई भी ज्वाइन करें, आप आस्था के साथ ज्वाइन करें। जहाँ भी जितने भी संस्थान हैं सब अच्छे हैं, जितने भी लोग काम करवा रहे हैं एक से बढ़ के एक हैं, कोई भी गुरु कम नहीं है। परंतु आप में भटकाव नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जमे रहें जहाँ जमे हुए काम कर रहे हैं। व्यवस्थाएं सब जगह अच्छी है। काम यहाँ स्टार्ट करना चाहिए तो 10 तारीख से आप 10 बजे से नियमित आ सकते हैं। SST के विद्यार्थी जब जाएं तो ऑफिस में आपके लिए सिलेबस पड़ा है, शेड्यूल नंबर 1 और 2 जो क्या रहेगा आप जाते वो ले जाएं। अब मैं आपके क्वेश्चन है वो आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी के पास में मैं आऊँगा, मन में कोई बात है तो आप बताएं, टीम और हम उसका जवाब देंगे। कोई भी स्टूडेंट बैठे बैठे अपनी जगह सीधा हाथ ऊपर कर दे कि सर मैंने कुछ कहना है। गर्ल्स में से कोई नहीं, कोई तो हिम्मत करो। ऐसे थोड़ी नहीं तो पर्सन ही खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। बताओ बताओ बेटा, आप में से इधर किसी के भी कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी किसी भी बात को लेके ये तो होगा पेपर कब होगा? हाँ जी, हाँ बोलिए सर। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 13 और 14 मई को, तो हम ये जानने के इच्छुक है कि ये 2 पैटर्न में परीक्षा होगी, 4 चरणों में, या फिर एक ही दिन होगा ये? बिल्कुल, आपने बहुत सही जिज्ञासात्मक प्रश्न जो है ना ये इन्होंने पूछा। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार सर। कपिल जी ने ये पूछा है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जो रीट 2020 की घोषणा की है उसके कितने स्तर रहेंगे? ये क्या सिर्फ पूर्व की तरह एक पेपर लिया जाएगा कि 2-3 पेपर होंगे? आप आश्वस्त रहें,
पूर्व में जो रीट हो रही है उसी प्रकार से होगा, ये वही स्वरूप है, वही पाठ्यक्रम है और उसी प्रकार एक ही परीक्षा होगी। उसके बाद में सीधे आपके आवेदन ही लिए जाएंगे, आगे कोई परीक्षाएं नहीं होगी। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहें इस प्रकार के। और कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाह रहा हूँ? गर्ल्स में हाँ बेटा, हाँ बोलिए। हाँ यहाँ तक आवाज़ आ जाएगी। सर जो मतलब ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे हम इंग्लिश भी रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, तो इनमें आप थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताएंगे कि अगर हम फर्स्ट में रखें तो हमें थोड़ा सा मतलब क्या बेनिफिट होगा, या सेकंड में रखें? मैं बताऊं आपको, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे भाषा से अध्यापक बनना है, भाषा से मुझे अध्यापक बनना है तो मैं उसको फर्स्ट में रखूं या सेकंड में रखूं? मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, साहित्यिक रूप से विस्तृत जो आएगी वो सेकंड में आएगी और हम उसको सेकंड में ही रखें। अगर मैं इंग्लिश विषय से अध्यापक बनना चाह रहा हूँ, मुझसे ये पूछा जाए कि सुमेर सिंह आप लैंग्वेज फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में, तो मैं सेकंड में रखूँगा। मैं हिंदी से बनना चाह रहा हूँ तो मैं हिंदी को सेकंड में रखूँगा। मैं संस्कृत से बनना चाह रहा हूँ टीचर, तो मैं सेकंड में रखूँगा। एक ही लाइन में, ज़्यादा हमने दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्योंकि साहित्यिक रूप से विस्तृत जो भाषा आनी है वो सेकंड आनी है, ना कि फर्स्ट सिर्फ आपके एक नॉलेज के रूप में रहेगी। और कोई विद्यार्थी? हाँ जी सर, आपको पास में आना पड़ेगा यहीं मेरे। हाँ सुखराम सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो वेटेज फिक्स नहीं होता, क्योंकि एसएसटी का इतना पार्ट रहेगा और शिक्षण विधि का इतना पार्ट रहेगा? बिल्कुल आपकी सही बात। मैं बता दूं, मैंने पूर्व में ये बात बताई कि पिछली बार के 60% जो सामाजिक अध्ययन खंड के रहे उसमें शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो मैंने पहले कहा भी ये वजन आप आज उतार के जाएं। शिक्षण विधियाँ, आप बीएड आपने कर ली है, आप शिक्षक हैं, वो सारी चीज़ें आपको आती है। आप नियमितता में जब भी कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे आप अध्यापक हैं और सामने आप विद्यार्थी हैं, तो व्यवहारिक रूप में उस विषय को कैसे अप्लाई करेंगे तब आप सीख लेंगे। अगर आप उसका उत्तर ढूंढेंगे किसी किताब में तो नहीं मिलेगा। तो व्यवहारिक जीवन में शिक्षण विधियों को लाना है, खुद पे अप्लाई करना है। वेटेज ये था कि पिछली बार के 29% आएंगे सिर्फ। हिंदी में आप उनको 10 मान सकते हैं, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में 10 मान सकते हैं, लैंग्वेज सेकंड में 10 मान सकते हैं, और सामाजिक अध्ययन में सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं। 57 जो है ना आपके विषय के रहे हैं और 7 शिक्षण विधियों के रहे हैं। हाँ, और अगली बार भी यही रहेगा। अगली बार भी ये 28, 29, 30 से कम विधियों के पर्सन रहेंगे और आपस से जुड़े हुए हैं सारी की सारी चीज़ें। और कोई विद्यार्थी पूछना चाह रहा हो? कोई भी पर्सन? गर्ल्स में इतने पर्सन थे। और हिम्मत कर लें, सोच लें, हो सकते हैं जो चीज़ें इन्होंने अभी बच्चों ने पूछी वास्तव में वो थी ऐसी जो हर व्यक्ति के दिमाग में घूम रही थी, वो चीज़ें हैं। नई शिक्षा नीति 2022 का। हाँ बिल्कुल, ये आपने बढ़िया बात पूछी है। पिछले एग्जाम में पाठ्यक्रम से इतर क्या चीज़ आई? पिछले रीट में 2021 में पाठ्यक्रम से इतर जो चीज़ आई वो नई शिक्षा नीति 2020 के 3% थे या 2% थे, 2 थे, वही थे। तो आप सिलेबस में दी जाए या ना दी जाए, नई शिक्षा नीति 2020 आपके नई रीट 22 में है। आप उसकी एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। हाँ जी सर। हाँ आशीर्वाद। एक तो सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अपनी जो बुक थी उसका संशोधन हुआ है क्या? जैसे अब नहीं लेंगे तब जो रीट वाली है जो नहीं, अभी तक तो वही चल रही है। अच्छा, एक सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अपने एडिशनल सब्जेक्ट करें बीए के अंदर, जी जी, वो ले सकते हैं रीट के अंदर एडिशनल? देखो ये थोड़ा सा व्यापक विषय है, इसके बारे में बारी बारी जो है ना सर्कुलर निदेशालय के द्वारा और जारी होते हैं। तो आप एक बार तो पॉजिटिव रहें कि एडिशनल रूप से मैंने इंग्लिश कर रखी है या पंजाबी कर रखी है तो वो माने। बाकी हर बार कैसे कोर्ट निर्णय से, क्योंकि इसमें 2 पक्ष आ जाते हैं, दोनों विद्यार्थी हैं। मैं ये कहूँगा कि नहीं इन विद्यार्थियों को बाहर करो, एडिशनल से हैं, और आधे कहेंगे नहीं जी हमें लिया जाए। तो वो कोर्ट के डिसीजन रहते हैं बारी बारी। अभी नवीनतम क्या डिसीजन है जो रहा उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि एडिशनल को सम्मिलित किया गया है, बाहर किया है। पॉजिटिव ये रहे कि सम्मिलित किया है, नहीं किया है, नहीं बाहर नहीं कर सकते। फिर एडिशनल का मतलब क्या है? ये पीजी को लेके भी आता है। लोग ये कहते हैं कि स्नातक स्तर पर अगर मैंने विषय का अध्ययन नहीं किया है तो क्या मैं व्याख्याता बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, उसी तरह की ये बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक लोग जो है बीएससी से होके सेकंड ग्रेड बने इंग्लिश से, एडिशनल इंग्लिश करके। तो आप आश्वस्त रहें इस चीज़ पे। और एक चीज़ आपने पूछी कि किताब का संशोधन जो है, मैं दोबारा बता दूँ,
अब किताब बुक्स जो है ना उसका मूल्य कितना होता है? 10, 20, 30, 50, 100, 120 रुपये होते हैं। कोई चीज़ पे काम करें, मैं किताब तब खरीदूंगा जब इसका नवीनतम संस्करण आएगा। क्यों इंतज़ार कर रहे हो? जब आएगा तब और खरीद लेंगे। कोई भी किताब के बारे में तब तक आप बैठे ना रहे, नया एडिशन आता है मान लो कि 1 महीने तक, आप 1 महीना नहीं है आपका, 300 घंटे हैं, 300 घंटे आपने इस इंतजार में निकालने हैं कि नहीं आएगी, तब तक उसको 5 बार पढ़ दो तो नया संस्करण आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। नया संस्करण आपके लिए इजी रहेगा। कोई भी किताब का अब वर्तमान में जो संस्करण मिल रहे हैं हम वो खरीद लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नया एडिशन आएगा तो हम नया और ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। और संशोधन तो हर किताबों में होते रहते हैं, तो होते रहें तो अच्छी बात है, नहीं तो मान लो कि ठहराव आ जाते हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती है, फिर उनको विस्थापन भी हो जाता है उनका जल्दी। और बताएं किसी के मन में अग्र पंक्ति में। हाँ बेटा। मैं ना रीट और सेकंड ग्रेड में कंफ्यूज हूँ सर। पहले मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी से लगी हुई थी, फिर रीट आ गई अचानक। अब मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही, रीट करूँ या सेकंड ग्रेड। वैसे तो मैं इन चीज़ों का जो है ना जवाब बच्चों पे छोड़ता हूँ कि मैं रीट पे काम करूँ कि मैं सेकंड ग्रेड पे काम करूँ, मैं उत्तर नहीं देता। फिर भी एक ही विद्यार्थी को दूंगा, सिर्फ आपको। अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। इससे पहले आप ये बता देंगे मुझे कि रीट में नंबर कितने हैं आपके? सर मेरे रीट में 115 नंबर आ रहे हैं। 115 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं स्कोर बढ़ाऊँ मतलब? जी सर। सब्जेक्ट आपका एसएसटी? जी सर। एसएसटी है तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हम अगली बार के लिए सेफ रहें। पर 2 चीज़ें आ रही हैं निकल के, मैं बता दूं। 115, अगला रीट का पेपर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कठिन आ जाए, हो सकता है कि गिने चुने लोग 115 का स्कोर पार करें। गिने पेपर के स्तर पे है वो, तो पहले 11 के रीट में लोग निकले ही नहीं थे, ढूंढने से नहीं मिलते थे। 15 वाले तो ढूंढने से नहीं मिलते थे, जैसे 45 वाले मिल रहे हैं वैसे को इक्के दुक्के जो है ना वो 15 वाले मिला करते थे। सर मैंने सेकंड ग्रेड का वो सिलेबस भी देखा, उसमें अर्थशास्त्र कठिन लग रहा है, बाकी तो ठीक लग रहा है। अगर हम सेकंड पे काम करें, मैं बताऊं आपको, अगर आप सेकंड ग्रेड पे काम करो परंतु करो एकाग्रता से कि मुझे सेकंड ग्रेड बनना है, तब तो आप सेकंड ग्रेड पे काम करो, ठीक है। अगर आप एकाग्रता से काम कर रहे हो तब तो आप सेकंड ग्रेड पे काम करो, क्योंकि सेकंड ग्रेड का मतलब है कि आप रीट का सवाया काम कर रहे हो। आप एक चीज़ साथ में बी ऑप्शन लेके चल सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज सेकंड जो है उस पर थोड़ा थोड़ा काम आप रोजाना आधा घंटा स्टार्ट करें। शिक्षा मनोविज्ञान का खंड है एक जैसा है, विद्युत का खंड एक जैसा है, एसएस का सारा खंड आप सेकंड ग्रेड में उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो बच्चा सेकंड ग्रेड पे काम कर रहा है वो कहीं भी रीट में पीछे नहीं है। ये घोषित हो गया कि सेकंड ग्रेड नहीं हो रही और रीट जो है वो 14 और 15 को हो रही है, हम उससे 35 दिन पहले एक बार सेकंड ग्रेड को रोक के और व्यवस्थित रीट पे काम कर लेना। अगर आप सेकंड ग्रेड पे काम आज कर रहे हैं, स्टार्ट आपका है, तो आप मान के चलें कि उस सेकंड ग्रेड में जो वेन आरेख बनाते हैं ना अपने गोले से, तो सेकंड ग्रेड में रीट है, रीट में सेकंड ग्रेड नहीं है। वेन आरेख बनाओगे ना आप गोला से, तो उस गोले में सेकंड ग्रेड है नहीं, उसमें रीट आ सकती है पर रीट में सेकंड ग्रेड नहीं आ सकती। तो आप सेकंड ग्रेड पे काम करें मनोयोग से। और कोई विद्यार्थी प्रश्नों को लेके वापस मत चले जाना। मैं सर फर्स्ट लेवल से हूँ और बीएसटी सेकंड ईयर चल रही है, मुझे इस रीट में शामिल कर। इसी में हमारे लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे जिस दिन मैंने मानस बना लिया कि मैं पीटीटी का दूंगा उसी दिन से रीट पहले है। चिड़िया की आंख देखो, मतलब मेन तो वही है, वही नज़र आनी चाहिए बस। रीट 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 हमारा वो मुक्ति धाम मुकाम वही रीट ही है, ठीक है ना। और कोई विद्यार्थी? अब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही है, अब प्रश्न निकल के आ रहे हैं। अब बताएं ऐसा जो ये सोच रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं लेक्चरर पे काम करूं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, किसी का भी मन नहीं कर रहा लेक्चरर के लिए। हाँ सर, आपका कर रहा है लेक्चर पे काम? नहीं, पीजी आपकी किस सब्जेक्ट से है? मैथमेटिक्स से। वैसे मैथमेटिक्स अगर एमएससी आपकी बढ़िया, आपने अगर उस पर आपकी कमांड बन गई है सब्जेक्ट पे, तो मेरे ख्याल से राजकीय सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे पैकेज मिलते हैं 5-5 लाख के मिल जाते हैं ना सर। मैं हिस्ट्री वालों को हमेशा कहता हूँ, हिस्ट्री बेरोजगारी ख़त्म कर सकती है आपकी। कैसे कर सकती है कि एक पुस्तक का नाम है आर्य कंपटीशन गाइड, उसके 3 खंड है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और मान लो सुमेर सिंह
ने मेहनत की और राजकीय नहीं लगा, तो उसका एक खंड के 200 पेज है, उन 200 पेज में से मैंने 100 पेज को व्यवस्थित रूप से याद कर लिया और कहीं जाके कोई भी संस्थान में ये कहा कि मुझे प्राचीन कंठस्थ है, लगवाओ क्लासेज, और मैंने एक क्लास लगाई, मुंह मांगे जो है ना मानदेय आपको मिलेगा। बेरोजगारी खत्म कर सकती है जो है ना कोई भी आपका सब्जेक्ट जो है, परंतु वो सब्जेक्ट आना ऐसा चाहिए। मान लो किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, व्याकरणिक खंड या काव्य शास्त्र वाला खंड ऐसे हो अंगुलियों पे। और बताएं, करें विसर्जन, क्योंकि फिर टाइम सवाए से बाहर निकल जाएगा। सवाए पे स्टार्ट किया, सवाए पे बंद करें। मैं इन मामलों में आध्यात्मिक काफ़ी हूँ। हाँ, सोमवार को साइंस मैथ के लिए शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप चैनल पे सारी सूचनाएं आती रहेगी, ठीक है। और कोविड से कोई डर तो नहीं रहा, क्लासेस बंद हो जाएगी तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मैदान छोड़ के मत जाना, मैदान मत छोड़ना। मैं यहाँ तक व्यवस्था करवा दूंगा कि जैसे न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर पहुँचाते हैं ना, उनको ये कहेंगे कि ये लो पेपर और ये न्यूज़पेपर साथ में, और साथ साथ में उन बच्चों के रूम पहुँचाइए। ये व्यवस्था भी करवाई जा सकती है, परंतु अगर आप काम करने के इच्छुक है तब हो सकती है, ठीक है। ठीक है, आपको शुभकामनाएं अपने लक्ष्य के लिए, और आप जल्दी से जल्दी कामयाब हों 2022 में। अगले 365 दिन पूरे वर्ष के जो है ना भर्तियों के अंबार रहने, उसमें से हम वंचित ना रह जाएं, बस इतना सा ध्यान रखें, ठीक है। ओके, शेड्यूल ले जाए बाहर।